बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 24 अगस्त है, साल 2022। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार की आखिरी रसूमात का आगाज़ हो गया है। हंगामी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कप्तान ने बिल आखिर वो फैसला कर लिया है जिसके बाद अब इम्पोर्टेड हुकूमत की सफ़ों के अंदर एक खिलबली मच चुकी है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। मामला कहाँ पर फंस गया है ये भी बताऊंगा और मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी हिकमत अमली पर गौर हो रहा है। तीनों बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया है और गुज़श्ता रोज़ मैंने एक ट्वीट की और वो ट्विटर अकाउंट पर अगर आप जाएंगे @sajidgundal786 तो आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा मेरा एक तो ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी आपका और मेरा साथ जो है वो बरकरार रहे। तो कल मैंने जो ट्वीट की उसके अंदर मेरी एक अपील थी और आज मुझे खुशी हो रही है कि इमरान खान ने इस बात पर लब्बैक कहा और फिर उन्होंने हदायत भी जारी की और मेरी ये ट्वीट उन तक पहुंचाई गई जैसा कि मुझे कन्वे किया गया है। अब मैंने कहा था कि मेरी इमरान खान साहब से अपील है, जहां भी जलसा करें वहां पहुंचने से पहले लोगों को सैलाब ज़दगान के लिए खैमे, राशन और ज़रूरी किचन का सामान इकट्ठा करने का कहें ताकि जलसे के आखिर में वो सामान रवाना हो सके। ये बहुत बड़ा कार खैर होगा। जनूबी पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बताया गया है कि ये जो तजवीज़ है ये खान साहब के सामने रखी गई है और दूसरी तरफ जो है वो चूँकि आज जलसे के अंदर उन्होंने रावलपिंडी जलसे के अंदर भी जिक्र किया था कि पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान या वफाक हुकूमतों को भी मदद करनी है, रिफाई तंजीमों को भी मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो है वो खान साहब जैसे जलसे कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में भी और आगे वो सिंध के अंदर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके जाने से पहले अगर वो सामान तैयार होगा तो यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मरियम नवाज जनूबी पंजाब के इलाकों में जा रही हैं, तो इस तरह के जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब आपके पास हुकूमत होती है तो हुकूमत तो अपना काम कर रही होती है। मरियम नवाज का वहाँ जाने का फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि वहाँ उनकी वफाक के अंदर हुकूमत है, या तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो वैसे पटवारी के हैं तो बड़ा चिढ़ते हैं। और ये जेन्युइन सी बात है कि अगर वो हर ज़िले से अपने सामान जो है वो रवाना करें, कैश जमा करें, ट्रक के अंदर अशिया खुर्दोनोश जमा करें और 1000 जो ट्रक है वो लेकर मरियम रवाना हो तो फिर फायदा है, वो भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उसकी बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन हो। वैसे अगर कोई इस तरह का बड़ा बंदा जाता है तो उसका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उल्टा आवाम को तंग करता है। तो खान साहब जो है वो अब मजीद इस पर उन्होंने आज आवाम से इल्तजा की है और आगे मजीद कहा गया कि इस पर मुशावरत हो रही है। इस पर मैं जो जिस टीम ने उन तक ये पैगाम पहुंचाया है उसका एक तो बहुत शुक्रगुजार हूँ और 5-5.5 हज़ार से ज़्यादा रीट्वीट हुए हैं। ये भी आपकी मोहब्बत है कि आपने मेरी राय को वजन दिया है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि मुक़्तदर हल्के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए ये रूटीन के अंदर बातचीत जारी है और इसके अंदर जो है वो मामला एक जगह पर फंसा हुआ है और खान साहब नहीं मान रहे। आज अगर आप इंसार अब्बासी जो है उसने भी इसी तरफ इशारा किया है कि खान साहब मान नहीं रहे और इसके अंदर पीटीआई के 2-3 ऐसे रहनुमा हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए उनसे अप्रोच किया गया है, वो राब्ते के अंदर हैं। कुछ पीटीआई की लीडरशिप के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना बल्कि मुज़ाकरात के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को बेहतर करना चाहिए। अब इसके अंदर जो है चूँकि जो मुल्की हालात हैं वो इस नौइयत के हैं, फिर इससे नून लीग और इम्पोर्टेड हुकूमत की जमातें फ़ायदा उठा रही हैं और एक तबका वो है जो कहता है कि अवाम चूँकि हमारे साथ है तो हमें बजाय इसके कि फिर ये ताना मिले कि हम एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं तो हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ जो है वो अवाम की मदद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे कुछ इस तरह की खबरें भी बनाई जा रही हैं कि पीटीआई को पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर जो तोड़ने के लिए
कोशिश की जा रही है कि एक आध खान साहब का कोई ऐसा और बयान जो है वो आए और वो मुल्क की सलामती और इस तरह का बनाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये बेइज्जत और जलील होने के अलावा इसका कोई हल नहीं है, चूँकि इमरान खान को गद्दार बनाना बहुत मुश्किल है इस मुल्क के अंदर जो इस आवाम की जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है वो ये एक तो राब्ते हैं, और यहाँ पर खान साहब वो ये कह रहे हैं कि जब तक मुझे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बात करना चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख पर बात करना चाहते हैं, तो ये बात करने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि मिसाके मईशत कर लें और ये हालात ऐसे हैं, ये टन्योर हुकूमत पूरा करे, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो इस तरह का जो लॉलीपॉप है उसके अंदर हम नहीं आएंगे। और बहुत सारे चैनल्स ओपन हुए हैं। एक तो ये बात है, एक तरफ केसेस भी चल रहे हैं, प्रेशराइज भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। दूसरी जो खान साहब ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और ये बाकायदा तौर पर कन्वे कर दिया गया है, और आम जरिए ने ये दावा भी किया है कि अब लॉन्ग मार्च हंगामी तौर पर जो है वो इसकी अनाउंसमेंट होगी। और उसके बाद अब जो है वो हरीपुर के अंदर इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसके अंदर भी वादे कर दिया है कि चारों तरफ से इस्लामाबाद का पुरअमन घेराव होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, तमाम अतराफ के अंदर जो लोग हैं वो आएंगे और इस्लामाबाद के इस दारुल हुकूमत जो है इसको जाम किया जाएगा, ताकि ये लोग जो अवाम के वोटों के जरिए नहीं आए हुए बल्कि अकलियत है जो इस वक्त हुकूमत बनाकर असम्बली के अंदर बैठी हुई है, तो आज जो खान साहब की गुफ्तगू है, एक तो सैलाब मुतासरीन के लिए उन्होंने बात की, दूसरा उन्होंने बताया मुझे नाजायज़ केसेस के अंदर फंसाने की बात हो रही है, डॉक्टर शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है उसका जिक्र किया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुर्बानियाँ और पाकिस्तान के क़याम को अप्रिशिएट किया है, शुक्र अदा किया गया है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन साथ ही जो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसको उन्होंने हमेशा के तरह अप्रिशिएट किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जो हमने जंग लड़ी है वो हमारा तो बड़ा नुकसान हुआ है, यानी 3000 बंदा सिर्फ अमेरिका का वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो नेटो की थी उनका जानी नुकसान हुआ है, और 80,000 लोगों की कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा हमारी पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के मफाद में होगी। ये किराए की पॉलिसी जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा है कि खारजा पॉलिसी अपने लोगों के लिए होती है। पाकिस्तान और भारत इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी है भारत की, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। अब भी उन्होंने इंदिया दिया है कोई इस तरह का जो खेल है वो कामयाब नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है खारजा पॉलिसी में इतना बड़ी तब्दीली है। फजल रहमान, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए जैसे मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ, मैं तैयार हो गया, सोचा जेल में देख लूँ, जेल भी देख लूँगा, मुझ पर दहशतगर्दी का केस करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों ये मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन आवाम को देखकर डर गए, हमारे नौजवान तो छोड़े ख़वातीन भी इतना जुनून है कि उनसे शिकस्त खा जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि मीडिया पहले महंगाई का बहुत रोना रोता था, लेकिन अब ये जो लिफाफे हैं, ये जिक्र किया, इस पर आज बड़ी मिर्चें वैसे लड़ी हुई हैं और टीवी पर बड़ा जिक्र भी होगा। ये लिफाफे, ये जो मीडिया के अंदर नून लीगी ज़हर है, पीपल्स पार्टी के कारिंदे घुसे हुए हैं, हम भी उसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं पहले तो थोड़ी सी चीज़ 5 रुपए 2 रुपए बढ़ती थी तो बड़ा जिक्र करते थे, लेकिन अब ये जिक्र क्यों नहीं करते, इनको क्यों सांप सूंघ गया है। ये लिफाफे, ये मीडिया चैनल्स, ये पैसे खाने वाले, पकड़ने वाले, इन पर उन्होंने आज बहुत तनकीद की है। और फिर उन्होंने बताया कि साफ और शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है और हंगामी तौर पर कॉल दूंगा। हरीपुर वालों, आप इस्लामाबाद के करीब हो, आपने भी तैयार रहना है, पूरा मुल्क की आवाम को मैं तैयार कर रहा हूं। अगर ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो फिर इनको घर जाना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ की ये बात तो तय है कि अगर खान साहब अब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो इक़्तिदार है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि फवाद चौधरी ने जिक्र किया है कि 10 अगस्त तक ये हुकूमत जा सकती है। यानी एक तरफ कुछ चीज़ें आपस के अंदर जैसे कहती हैं गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हालात हैं पाकिस्तान के,
और लॉन्ग मार्च का हंगामी जो ऐलान है उसका मतलब एक ये है कि अगर इमरान खान को किसी भी लम्हे गिरफ्तार किया जाएगा तो एक ये हिकमत अमली बनाई गई है कि फौरी तौर पर जो पूरे पाकिस्तान से कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके बढ़ेंगे और ये उसी टाइम लॉन्ग मार्च का इमरान खान की गिरफ्तारी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। एक तो ये हिकमत अमली है और दूसरा ये है कि खान साहब किसी भी लम्हे वो लॉन्ग मार्च की अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो अनाउंस करने जा रहे हैं और फौरी तौर पर इतना टाइम नहीं होगा, 1-2 दिन का वक्त होगा और लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस मरतबा चूंकि पंजाब और बाकी जगहों पर वो रेजिस्टेंस नहीं होगी, इंतजामिया जो है वो बदमाशी नहीं कर सकेगी, उस तरीके से लोगों की चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए अगर खान साहब एक मौका दे रहे हैं और आज एक मरतबा फिर उन्होंने वार्निंग दी है कि जो हरकतें की जा रही हैं कि मुझे नायल करवा दिया जाएगा, मेरे ऊपर मुकदमात बनेंगे, तो मैं आपको फिर भी नहीं छोड़ूंगा। और जज साहब के हवाले से जो उन्होंने जुमले कहे थे इसकी उन्होंने आज वजाहत भी की है कि मेरा मकसद ये था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो इसको और समझ लिया गया, उसका तो हाई कोर्ट के अंदर ज़हर है, अब दिफा करेगी पीटीआई। तो ये बड़ी ही आम तकरीर है जिसके अंदर बहुत कुछ आज जो है वो वादे कर दिया गया है। दूसरी जो बड़ी आज डेवलपमेंट आई है उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर दरखास्तें बाकायदा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत पर बड़ा प्रेशर है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही पूरी तरह वो डबल गेम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब बात की तो पता चला कि डबल गेम तो अपनी जगह है ही, लेकिन यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामलात तय हो जाएं और पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए जो रास्ता है वो जो रोका हुआ है उसको हमवार किया जाए। तो दोस्तों ने बताया कि वो गुडविल के अंदर अपने तौर पर लगे हुए हैं। यही वजह है कि जो बड़े अफसरान हैं जो नून लीग के दौर के अंदर थे, जिन्होंने जुल्म किए, वो हटाए नहीं जा सके और वो चिड़ियाघर का जिक्र जो है इमरान खान साहब 2 दिन पहले कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है राना सनाउल्लाह और इनके साथ जो है मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ, इन लोगों ने जो बयानात दिए थे माजी के अंदर उस पर एक मियांवाली में दरखास्त हो चुकी है, एक गुजर खान में हो चुकी है और मुख्तलिफ जो थाने हैं वहाँ पर भी हो रही है कि अगर ये लोग जिन्होंने टीवी प्रोग्रामों के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकियां दी, जजेस को धमकियां दी, फौज के बारे में बुरा भला कहा, फौजी जो जर्नैल हैं उनके हवाले से बहुत सारी बातें की, इनके खिलाफ मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाएं, मियांवाली जो है वहाँ पर कहा गया। और इन दरखास्तों का जो असल फोकस है वो राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह कहा गया है कि हमने ये क्लिप सुना है जिसके अंदर राना सनाउल्लाह पाकिस्तान की अदालतों को धमकियां देकर खौफ व हिरास और दहशत गर्दी फैला रहे थे कि हम अपने खिलाफ फैसला करने वाले हर जज के घर का घेराव करेंगे और इल्ज़ाम है कि इस फेल की वजह से पाकिस्तान की आला और मातहत अदलिया के जजों में खौफ व हिरास फैला है, दहशत फैली है। तो जिस तरह का उस बयान के अंदर दहशत और वहशत का जिक्र हुआ है जो इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसी तरह के दरखास्तों का सिलसिला आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर ये तादाद दर्जनों और सैकड़ों में हो जाएगी और फिर इस पर कार्रवाई जो है किसी जगह FIR कटेगी। तो अल्टीमेटली जो हिकमत अमली है वो आइंदा 2 से 3 हफ्ते के अंदर खान साहब समझते हैं कि इस हुकूमत को बोरिया बिस्तर लपेट लेना चाहिए, वरना फिर हमें इस्लामाबाद आना पड़ेगा और अब आएंगे तो ये फाइनल कॉल होगी, वापसी का रास्ता हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए कश्तियां जलाकर वो कहते हैं कि वो आ रहा हूं। अब देखते हैं, हुकूमत के अंदर इस वक्त परेशानी यकीनन बढ़ चुकी है। एक तरफ महंगाई है, अवाम मैदान के अंदर है और दूसरी तरफ उनको डिलीवर करने के लिए इस हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है और ये गिरफ्तारियां और जो जिस काम के अंदर लगे हुए हैं, अल्टीमेटली जो सियासी लीडरशिप है उसको इन चीज़ों का नुकसान होता है। आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं शहरी इक़्तिदार में, रोज़ाना आपको हम जो है वो कवर कर रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।